नमस्ते, मैं हूँ सुबा। क्या आप भी पीसीओडी से तंग आ चुके हैं? इसका सल्यूशन ढूंढते ढूंढते पूरा इंटरनेट सर्च कर लिया? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप सिर्फ 3 महीनों में अपने पीसीओडी को हमेशा के लिए कैसे ख़त्म कर सकते हैं। इस वीडियो के पहले पार्ट में आप सीखेंगे कि आपको पीसीओडी हुआ क्यों, इसका जड़ कारण क्या है। फिर दूसरे पार्ट में आप जानेंगे अपना 5 स्टेप पीसीओडी रिवर्सल प्लान, जिसको फॉलो करके आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। विश्वास नहीं होता ना कि पीसीओडी ख़त्म भी हो सकता है। मुझे भी नहीं हुआ था। मैं सिर्फ 13 साल की थी जब मेरी ओवरीज में 6 बड़े सिस्ट्स डिटेक्ट हुए। 6 महीनों तक मुझे पीरियड्स नहीं आते थे, सर पे बाल आधे रह गए थे, जितनी एक्सरसाइज कर लो मेरा वेट बढ़ता ही जाता था। हर गायनेकोलॉजिस्ट, हर डर्मेटोलॉजिस्ट, हर दवाई ट्राई कर ली थी मैंने, लेकिन बीमारी बढ़ती ही जाती थी। लेकिन फिर मुझे लाइफ में एक ऐसा रास्ता मिला जिसको फॉलो करके सिर्फ 3 महीनों में बिना एक भी दवाई के मेरा पीसीओडी हमेशा के लिए रिवर्स हो गया। वो सारे स्टेप्स जो मैंने फॉलो करे मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको अपने हर सवाल का उत्तर मिल जाएगा। हेयर फॉल कैसे कम करें, फेशियल हेयर कैसे हटाएं, आगे जाके आसानी से कंसीव कैसे करें, सब कुछ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये बीमारी आई कहाँ से। अगर आज आप अपनी दादी या नानी से पूछेंगे कि पीसीओडी क्या होता है, तो आपको वो यही कहेंगी, ये कौन सी नई बीमारी है बेटा, हमने तो कभी इसके बारे में नहीं सुना। क्या आपको पता है आपकी दादी ने जिस बीमारी का कभी नाम भी नहीं सुना था, वो आज इंडिया की हर 5वीं लड़की को हो रही है। क्यों हो रहा है ये डिजीज़ आज इतना कॉमन? इसका जड़ कारण क्या है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम ऐसा खाना खाते हैं जो माँ प्रकृति से सीधा सीधा नहीं आता, पैकेट बंद, बॉटल बंद, बाजार का खाना, स्नैक्स, बिस्किट्स, नूडल्स, नमकीन, चिप्स, ब्रेड, केचप, चाय, कॉफ़ी, टिन में बंद, बक्से में बंद खाना, ये सब चीज़ें हमारी इंटेस्टाइन्स यानी आंतों की दीवारों पर गोंद की तरह चिपक जाती हैं और गंदगी में कन्वर्ट होती हैं। अंदर से आपकी इंटेस्टाइन्स यानी आंतें कुछ ऐसी दिखती हैं। इस पे हज़ारों छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं, जिसे हम विलाय कहते हैं। इंटेस्टाइन्स पे जो भी लगा होता है, ये विलाय उसको अपने अंदर सोख लेते हैं। गंदगी लगी होगी तो वो गंदगी को ही अपने अंदर सोखेंगे और आपके खून में भेजेंगे। वहाँ से ये गंदगी आपकी पूरे शरीर तक पहुँचती है। जब ये गंदगी आपकी ओवरीज में जाकर सिस्ट्स का रूप ले लेती है, तो हम उसको कह देते हैं पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये सिस्ट्स इस गंदगी का ही दूसरा नाम है। इसकी वजह से हमारी ओवरी सही तरीके से अपना काम नहीं कर पाती, हर महीने एग नहीं रिलीज हो पाता, जिसकी वजह से पीरियड्स टाइम पे नहीं आ पाते। यही नहीं, जब ये सेम गंदगी आपकी स्किन में से बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, तो हम उसको कह देते हैं पिंपल्स या एक्ने। जब यही गंदगी आपके पूरे शरीर में फंस जाती है और उसको भारी बना देती है, तो हम उसको कह देते हैं एक्सेस वेट या मोटापा। जब यही गंदगी आपके खून को भारी बना देती है और गाढ़ा बना देती है और खून आपके सर तक ट्रैवल नहीं कर पाता और बाल गिरने लगते हैं, तो हम उसको कह देते हैं हेयर फॉल। सच तो ये है कि पीसीओडी का जन्म आपकी ओवरीज में नहीं, आपके पेट में होता है। अगर आपको सच में पीसीओडी खत्म करना है तो शरीर को अंदर से साफ करना होगा। जो शरीर अंदर से साफ है उसमें ना पीसीओडी हो सकता, ना पिंपल्स, ना मोटापा, ना हेयर फॉल और ना ही पेनफुल पीरियड्स। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके पीसीओडी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। हो सकता है ये दुश्मन अभी आपके घर में ही बैठा हो। ये है बर्थ कंट्रोल पिल्स। ये वही दवाई है जो अक्सर पीसीओडी पेशेंट्स को हर महीने 21 दिन तक रोज़ लेने को बोली जाती है। प्रॉब्लम ख़त्म होना तो छोड़ो, बढ़ती ही जाती है। आइए समझते हैं ये बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करती है। आपके सामने स्क्रीन पे 2 वीडियोस प्ले हो रही हैं। क्या आप बता सकते हैं इन दोनों वीडियोस में क्या सिमिलैरिटी है? एक तो एनिमल क्रूएल्टी दिखा रहे हैं और दूसरा बर्थ कंट्रोल पिल का एड है। ये कैसे एक जैसे हो सकते हैं? लेकिन इन दोनों वीडियोस में सिमिलैरिटी है, बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। जो हार्मोन्स इन गाय और भेड़ों को मोटा करने के लिए ज़बरदस्ती दिए जाते हैं, एग्जैक्टली वही हार्मोन्स एक बर्थ कंट्रोल पिल में डाले जाते हैं। एक बार गहराई में सोचिए, ये हार्मोन्स इन भेड़ों को क्यों दिए जाते हैं?
उनका वज़न तेज़ी से बढ़ाने के लिए, ताकि उनमें से ज़्यादा दूध निकल पाए और कटने पर ज़्यादा मांस मिल पाए। तो जब हम ये हार्मोन्स लेते हैं तो हमारे साथ क्या होता है? जाहिर सी बात है, हमारा भी वज़न बढ़ता है। फिर हम सोचते हैं कि हम मोटे क्यों हो रहे हैं। क्या आज हम इतना गिर चुके हैं कि जो चीज़ भेड़ों को ज़बरदस्ती दी जाती है वो हम खुद खरीद के अपने अंदर डाल रहे हैं? तो दवाई ना ले तो क्या करें? इस वीडियो में जो हम आपको आगे जाके 5 स्टेप्स देंगे उनको रिलीजियसली फॉलो करें। सिर्फ 3 महीने बाद आप देखेंगे कि आपके पीरियड्स ऑटोमेटिकली रेगुलर हो जाएंगे। हर महीने विदाउट फेल आने लगेंगे। बिना जिम जाए आपका वेट कम हो जाएगा। फेशियल हेयर खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। सर पे से बाल गिरने बंद हो जाएंगे। जो गिरे हैं वो वापस आ जाएंगे। स्किन एकदम साफ होकर चमकने लगेंगी। पीरियड्स कब आए कब गए पता ही नहीं चलेगा। पीरियड पेन क्या होता है आप भूल जाएंगे। और आगे जाकर आपको IVF जैसे इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स पे लाखों रुपए नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने 5 स्टेप PCOD रिवर्सल प्लान पे। क्या आपको पता है कि माँ प्रकृति ने आपके लिए अपने 5 शक्तिशाली फरिश्ते भेजे हैं, यानी 5 पावरफुल हीलिंग एंजल्स, जिनकी मदद से आप PCOD को हमेशा के लिए गुड बाय कह सकते हैं। आइए एक एक करके हर एंजल से मिलते हैं। पहला एंजल, एंजल ऑफ स्पेस। स्पेस का मतलब खाली जगह। एक स्वस्थ शरीर में खाली जगह यानी स्पेस एलिमेंट अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। आंतों के अंदर खाली जगह, ब्लड वेसल्स के अंदर खाली जगह, सेल्स के बीच में खाली जगह। लेकिन जब हमारा शरीर गंदगी से भर जाता है तो उसमें एंजल ऑफ स्पेस को रहने की जगह नहीं मिलती और वो हमारे शरीर को छोड़ के चला जाता है। याद रखिए, जितना आपकी बॉडी में बढ़ेगा स्पेस उतनी तेजी से होगा आपका PCOD इरेज। हम अपने शरीर में स्पेस एलिमेंट कैसे क्रिएट करें? 16 आवर फास्टिंग के जरिए, यानी 16 घंटे उपवास। बेसिकली ये फास्टिंग करने का एक ऐसा तरीका है जो आजकल की मॉडर्न लाइफ के लिए बहुत आसान है। क्या करना है? रोज रात को आपको 16 घंटे अपने पेट को आराम देना है। 16 घंटे के लिए कुछ नहीं खाना। अगर आप डिनर शाम 7 बजे लेते हैं तो ब्रेकफास्ट अगले दिन 11 बजे लीजिए। डिनर अगर 6 बजे लेते हैं तो ब्रेकफास्ट अगले दिन 10 बजे लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका शरीर एक बार में एक ही काम अच्छे से कर सकता है, डाइजेशन यानी खाने को पचाने का काम, या क्लीनिंग यानी शरीर को साफ करने का काम। जब आप पूरा दिन खाते रहते हैं तो आपका शरीर पूरा टाइम उसको पचाने में ही लगा रहता है, उसको सफाई का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन रोज़ 16 घंटे उपवास के ज़रिए आपके शरीर को सफाई के लिए कुछ समय रोज़ मिल जाता है। 16 घंटे उपवास के दौरान आपके शरीर की कोने कोने की सफाई होती है। ओवरीज में बैठे सिस्ट्स टूटने लगते हैं, पीरियड्स रेगुलराइज होने लगते हैं, अंदर बैठी गंदगी बाहर निकलने लगती है, खून साफ होता है और स्किन में से पुराने दाग धब्बे मिटने लगते हैं। फास्टिंग को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सोचिए एक रोड है जिस पे दिन रात गाड़ियाँ चल रही हैं। रोड के बीच में यदि कुछ सफाई करनी हो तो पहले क्या करना होगा? गाड़ियों को रोकना होगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि गाड़ियाँ चलती भी जाए और रोड की सफाई भी हो जाए। डिट्टो सेम आपकी बॉडी के अंदर होता है। अगर आपको बॉडी में डीप क्लीनिंग करनी है तो गाड़ियों को यानी खाने को रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए रोकना होगा। यदि हम PCOD को खत्म करना चाहते हैं तो वो उपवास के बिना नहीं हो सकता। 16 घंटे उपवास कैसे करना है इसको डिटेल में हमने अपनी डिटॉक्स वीडियो में समझाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप फास्टिंग को एक और स्टेप आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप वंस अ वीक फास्टिंग भी कर सकते हैं। हफ्ते में कोई भी एक दिन सिर्फ सब्जियों के जूस और नारियल पानी पे रहिए। ये मुश्किल लगता है तो सेकंड ऑप्शन है सिर्फ फलों पे रहना। कोई रोटी, अनाज, पका हुआ खाना हफ्ते में किसी एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। सर्दियों में सूप फास्ट भी कर सकते हैं। पूरे दिन सिर्फ हल्के सूप्स पे रहिए। समय समय पे उपवास करने से सालों पुरानी गंदगी शरीर छोड़ने लगती है, अंदर खाली जगह वापस बनने लगती है और एंजल ऑफ स्पेस आपके शरीर में वापस निवास करने लगता है। अब आइए हम आपको प्रकृति के भेजे दूसरे एंजल से मिलवाते हैं। इस एंजल को तो आप अभी ये वीडियो देखते देखते भी अपने अंदर ले रहे हैं। ये है एंजल ऑफ एयर। आपको क्या लगता है इस फोटो में से आपके PCOD के लिए सबसे डेंजरस क्या है? अल्कोहल, सिगरेट, डोनट, बर्गर? हाँ, ये सब आपके लिए काफ़ी बुरे हैं, लेकिन वो तो आपको पता है और आप इनको लिमिट करने की कोशिश भी करते हैं।
एक ऐसी चीज़ जो हम रोज़ इतनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि हम समझ ही नहीं पाते ये हमारे शरीर को कैसे धीरे धीरे मार रही है। असली कल्प्रिट है आपकी कुर्सी। हम आज ऐसी ज़िंदगी जीने लग गए हैं कि हम बस एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी के बीच में पूरा दिन बिता देते हैं। बेड से सीधा टॉयलेट पे बैठते हैं, फिर टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, फिर गाड़ी की सीट पे बैठ के ऑफिस जाते हैं, फिर पूरा दिन ऑफिस की कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं। उठते भी हैं तो सिर्फ टॉयलेट की सीट पे बैठने के लिए या कैफेटेरिया में बैठ के खाना खाने के लिए। फिर वापस गाड़ी में बैठकर घर जाते हैं, जहाँ फिर से सोफे पे बैठकर टीवी देखते हैं और फिर वापस बेड में चले जाते हैं। यदि हम खुली हवा में एक्सरसाइज नहीं करते, गहरी सांस नहीं लेते, बॉडी को मूव नहीं करते, तो हमारे शरीर से एंजल ऑफ एयर जाने लगता है। पूरा दिन बैठे रहने से आपकी ओवरीज, यूटेरस, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को कोई मूवमेंट नहीं मिलती। ये अंदर बैठे बैठे सड़ने लगते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह से काम करना बंद कर देते हैं। इस सिटिंग डिजीज से बचने के लिए आपको रोज़ कम से कम 40 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालने हैं। पीसीओडी के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जॉगिंग, क्योंकि इससे आपकी ओवरीज में मूवमेंट यानी हलचल होती है, वो ट्विस्ट और टर्न होती है, अंदर जब में गंदगी बाहर निकलने लगती है। जॉगिंग नहीं कर सकते तो वॉकिंग से स्टार्ट कीजिए और फिर उसमें 5 मिनट जॉगिंग जोड़िए और फिर धीरे धीरे 15-20 मिनट जॉगिंग तक लेके जाएंगे। या फिर आप अपनी कोई भी मनपसंद एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस, योगा, जंपिंग, साइकिलिंग, जो भी आपको पसंद हो। बस कुछ बातें याद रखें। एक्सरसाइज करते समय लंबी गहरी सांसें लेते जाएं ताकि एंजल ऑफ एयर आपकी बॉडी में एंटर करे। जिम्स या बंद कमरे की जगह खुली हवा में एक्सरसाइज करें, सूर्य की रोशनी के नीचे, और पतले कॉटन के कपड़े पहनकर एक्सरसाइज करें। ऐसा करने से आपको सन बेदिंग का भी फायदा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। उस 1 घंटे एक्सरसाइज के अलावा भी जितनी मूवमेंट आप अपने दिन में इनकॉर्पोरेट करेंगे उतना जल्दी पीसीओडी खत्म होगा। अगर सामने लिफ्ट और सीढ़ी दोनों की ऑप्शन हो तो सीढ़ी ले, जहाँ पैदल चल के जा सकते हैं वहाँ पैदल चलिए। जब भी फोन पे बात करते हैं तो तुरंत उठ जाइए और चलते चलते बात कीजिए। काम के बीच में हर आधे घंटे बाद कुर्सी से उठ जाइए और 5 मिनट का ब्रेक लेके जंपिंग जैक्स या फिर स्क्वाट्स यानी उठक बैठक कीजिए। एक और बात, अगर आपके पास कोई भी टाइट फिटिंग पैंट्स या अंडरगारमेंट्स हैं तो उनको अभी फेंक दीजिए, क्योंकि ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत प्रेशर डालते हैं। यदि आपके कपड़े उतारने पर स्किन पे निशान रह जाते हैं तो समझ जाना कि वो आपकी बॉडी के लिए बहुत टाइट थे और अंदर ऑर्गन्स के काम को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो संक्षेप में, इस एंजल को पूरी तरह लेने के लिए 1 घंटा खुली हवा में एक्सरसाइज रोज कीजिए और जितना हो सके उस कुर्सी को छोड़िए। आइए अब अपने अगले एंजल से मिलते हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं ये एंजल कौन है? ये एंजल हर सुबह आकर आपकी खिड़की पे खटखटाता है। ये है एंजल ऑफ सनलाइट। आप सोचिए कि हमारे पूर्वजों का सूर्य से कितना गहरा संबंध था। वो दिन में कितना समय सूर्य की रोशनी के नीचे बिताते थे। हम तो बंद कमरों में महीने बिता देते हैं बिना सूर्य की रोशनी अपनी त्वचा को स्पर्श भी करे। बीमारी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि माँ प्रकृति ने हमारे इस शरीर को बिना सूर्य की रोशनी के साथ जीने के लिए बनाया ही नहीं। तो सूर्य की रोशनी कैसे ले? सन बेदिंग यानी सूर्य स्नान के जरिए। आपको सिंपली रोज 20 मिनट सूर्य की रोशनी के नीचे लेटना है। सनबेदिंग कब करनी है? सुबह या शाम के टाइम, दोपहर की तेज कड़कती धूप में नहीं। सूर्य उदय के करीब 2 घंटे बाद कर सकते हैं। याद रखें, हमें सूर्य की गर्मी नहीं, रोशनी चाहिए। सिर्फ सर्दियों में आप दोपहर में भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय दोपहर की रोशनी में गर्मी नहीं होती। सनबेदिंग कितनी देर करनी है? करीब 20 मिनट। 10 मिनट फ्रंट बॉडी को रोशनी दिखाएं और 10 मिनट बैक बॉडी को। क्या पहनना है? कम से कम कपड़े पहनने ही हैं तो पतले वाइट कॉटन के कपड़े। बेस्ट है बिना कोई कपड़ों के करना। अगर थोड़ी भी ज़्यादा गर्मी है तो अपने हेड को सफ़ेद कॉटन के कपड़े से ढक लें। हो सके तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को भी सनलाइट दिखाएं, उससे सनबेदिंग का और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। सनबेदिंग के समय आप अपना कोई भी दूसरा काम कर सकते हैं, बुक पढ़ना, पढ़ाई करना, पॉडकास्ट सुनना। आप शायद सोच रहे हो, लेकिन मेरे घर में तो कोई प्राइवेट स्पॉट है ही नहीं, मैं कैसे करूँगी सनबेदिंग? घर पे नहीं तो आसपास कोई पार्क तो होगा। पतले कॉटन के कपड़े पहनकर वहाँ जाइए और वहीं से कर लीजिए सनबेदिंग। ये भी नहीं हो सकता तो आप वॉकिंग सन बाथ कर लें या फिर अपनी एक्सरसाइज सनलाइट में कर लें।
इसके अलावा जितना हो सकता है घर की खिड़कियां खुली रखें ताकि एंजल ऑफ सनलाइट आपके घर में एंटर कर पाए। अपना ब्रेकफास्ट सूर्य के नीचे बैठकर खा लीजिए। हमें एंजल ऑफ सनलाइट से वापस रिश्ता जोड़ना है। और हाँ, सनबेदिंग करते समय सूर्य देव को धन्यवाद जरूर बोलें इस एंजल को आपकी लाइफ में भेजने के लिए। अगर सूर्य की रोशनी ना होती तो क्या आप सोच भी सकते हैं हमारी जिंदगी कैसी होती? आइए अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट एंजल से, और वो है एंजल ऑफ वाटर। एंजल ऑफ वाटर हमारे लिए 2 गिफ्ट्स लाए हैं। इसका पहला गिफ्ट है एनेमा। जैसा कि हमने सीखा, पीसीओडी का जन्म हमारी इंटेस्टाइन्स में होता है। जब तक हम अपनी इंटेस्टाइन्स को साफ नहीं करेंगे, हमारा पीसीओडी खत्म हो ही नहीं सकता। एनेमा एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपनी इंटेस्टाइन्स में 5 से 7 मिनट के लिए पानी होल्ड करते हैं और धीरे धीरे ये पानी अंदर जमे सारे पॉइजन को अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर जब आप बाथरूम जाते हैं तो पानी के साथ साथ वो सारी गंदगी भी बाहर निकलती हुई देखते हैं। यदि हम इस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे तो यही तो आगे जाके ओवरीज में सिस्ट्स बनेगी। इसको एग्जैक्टली कैसे करना है, कब करना है, कहाँ से लेना है, हमने डिटेल में अपनी डिटॉक्स वीडियो में डिस्कस किया है। चिंता ना करें, एनेमा बिल्कुल सेफ है और पेन फ्री भी, जो आप अपने ही घर में सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ले सकते हैं। जब आप इस प्लान को फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपको एनेमा 21 दिन तक रोज लेना है और उसके बाद हफ्ते में सिर्फ 1 बार या ज़रूरत पड़ने पर लें। एंजल ऑफ वाटर ने हमारे लिए एक और गिफ्ट दिया है और वो है वेट पैक। आपको बेसिकली एक कॉटन की पट्टी लेनी है और ठंडे पानी में भिगोकर पेट, गले और माथे पे लपेटनी है। इसको करीब आधे घंटे लगा के रखना है। इससे क्या होता है, इसको लगाने से आपकी बॉडी में 2 तापमान मेंटेन होते हैं। जहाँ पट्टी लगाई है वो पार्ट्स ठंडे और बाकी बॉडी गर्म। जब एक समय पे 2 टेम्परेचर मेंटेन होते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ब्लड के साथ साथ गंदगी भी सर्कुलेट होने लगती है और बाहर निकलने के लिए तैयार हो जाती है। ठंडी पट्टी आपको शुरू के 3 महीने रोज लगानी है, एक बार सुबह एक बार शाम। 3 महीने के बाद रोज लगानी नहीं है, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर लगाएं। तो इस वीडियो के बाद हमारी डिटॉक्स वीडियो ज़रूर देखें। ये 20 मिनट की वीडियो है और इसमें ये तीनों स्टेप्स 16 घंटे उपवास, एनेमा और वेट पैक बहुत डिटेल में समझाए गए हैं। इनको सही तरीके से समझ के करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, एंजल ऑफ स्पेस, एयर, फायर और वाटर के ज़रिए आपका शरीर तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप इसको फिर से गंदा ना करें। इसके लिए माँ प्रकृति ने आपके लिए भेजी है एंजल ऑफ अर्थ, जो आपके लिए सात्विक फूड का गिफ्ट लाई है। ये सात्विक फूड क्या होता है? हमारे वेदों ने सात्विक फूड के 4 सिद्धांत दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में यह है LWPW। L यानी लिविंग फूड, ऐसा खाना खाओ जिसमें लाइफ हो, जिसमें जान हो, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स और ग्रेन्स। मरा हुआ खाना, वो जो पैकेट, बॉटल, डब्बे या टिन में बंद आता है, यह आपके शरीर को गंदा करता है, ओवरीज में सिस्ट्स क्रिएट करता है और आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बिगाड़ देता है। W यानी होलसम, खाने को उसी रूप में खाइए जिस रूप में माँ प्रकृति आपको देती है। वाइट राइस, सफ़ेद चीनी, तेल और तेल से बनी चीज़ें, बिना चोकर का आटा, मैदा, सूजी, ये सब रिफाइंड फूड है। इसकी जगह होलसम फूड खाइए, ब्राउन राइस, चोकर सहित आटा और खजूर या गुड़। P यानी प्लांट बेस्ड, ऐसा कोई खाना ना ले जो जानवरों से आता हो, मांस, मछली, अंडे, दूध या दूध से बनी चीज़ें। वो लेना जो सीधा पेड़ पौधों से आता हो। हर दूध के ग्लास में एक गाय के बहुत सारे हार्मोन्स मिले होते हैं जो आपके शरीर में जाके आपके हार्मोन्स का बैलेंस बिल्कुल बिगाड़ देते हैं। इसकी जगह नारियल का दूध लें, ये बहुत ही पौष्टिक और बिल्कुल सेफ है। W यानी वाटर रिच, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना ले जिसमें रस हो, जो पानी से भरा हो। एक खीरे को जूसर में डाल के देखिए कितना जूस निकलेगा। क्या कभी ब्रेड को डाल के जूस बनेगा? नहीं, क्योंकि उसमें कोई पानी, रस नहीं है। जो भोजन इन 4 नियमों का पालन करता है, समझ जाना कि वो सीधा सीधा माँ प्रकृति की किचन से आया है। इसे सूर्य देव ने अपनी किरणों से पकाया है, वायु देव ने बड़ा किया है। इसमें माँ प्रकृति ने अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स पैक करके भेजे हैं। चिंता ना करें, ये खाना बिल्कुल बोरिंग नहीं होने वाला।
हमने आपके लिए सात्विक फूड बुक क्रिएट करी है, जिसमें कुल्फी से लेकर चीज़ केक तक, टेस्टी सैलेड से लेकर आइसक्रीम तक हर चीज़ का सात्विक वर्जन बनाना सिखाया है। आइए अब डिस्कस करते हैं पीसीओडी खत्म करने के लिए आपका नया डाइट प्लान। सुबह उठने के बाद किसी भी सब्जी का जूस ले लें। सबसे अच्छा है सफ़ेद पेठे का जूस। फिर ब्रेकफास्ट में एक प्लेट भर के फ्रूट्स। एक बार में एक ही फल खाना बेस्ट है। लंच में आप अपना ग्रेन मील ले सकते हैं, लेकिन इसमें अनाज कम और सब्जी ज़्यादा होनी चाहिए। और डिनर में सूप या सैलेड। चाहे तो लंच और डिनर को स्वैप भी कर सकते हैं। ये प्लान हमने और बहुत डिटेल में इस वीडियो में समझाया है। एक आहार सारे इलाज। तो इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखें, आपको और बहुत क्लैरिटी मिलेगी। आप में से बहुत जन एक सवाल पूछते हैं, क्या मैं आगे जाके आसानी से कंसीव कर पाऊंगी? आप सोचिए, एक पेड़ है, यदि उसको प्रकृति के 5 तत्व ना मिले, मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश, तो वो मुरझा जाएगा, एकदम सूख जाएगा, उसकी टहनियाँ अखड़ जाएंगी। ऐसी अवस्था में क्या वो फल दे पाएगा? नहीं, क्योंकि माँ प्रकृति के 5 तत्व ना मिलने के कारण अब वो फर्टाइल नहीं रहा। एकदम ऐसा ही हमारे भी शरीर में होता है। पौधे को मुरझाने में लगते हैं कुछ दिन और हमें मुरझाने में लगते हैं कुछ साल। हमें भी जब माँ प्रकृति के 5 तत्व नहीं मिलते तो हमारा शरीर अंदर से मुरझा जाता है, सूख जाता है। ऐसी अवस्था में वो फल यानी एक नया जीव कैसे दे पाएगा? जब हम उसको माँ प्रकृति के ये 5 तत्व देंगे तो वो अंदर से उपजाऊ बनेगा, उसमें एक नई जान देने की क्षमता आएगी। आगे जाके आप बहुत आसानी से बिना किसी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट पर पैसा खर्च करे कंसीव कर पाएंगे। और पता है बेस्ट बात क्या है? जब आपकी हेल्थ इतनी अच्छी होगी तो उस नई लाइफ की हेल्थ भी ऑटोमेटिकली बहुत अच्छी होगी। ये 5 तत्व कैसे लेने हैं? सुबह उठकर सबसे पहले फ्रेश हो जाइए, फिर कीजिए अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज खुली हवा में और आशीर्वाद लीजिए वायुदेव का। मॉर्निंग एक्सरसाइज को एंड कीजिए 20 मिनट सनबेदिंग के साथ और लीजिए आशीर्वाद सूर्यदेव का। फिर पहले अपना वेट पैक लगा लें और फिर एनेमा। इन दोनों थेरेपीज के थ्रू जल तत्व आपके अंदर की सफाई करता है। पूरे दिन में जो डाइट प्लान दिया उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। भोजन सीधा माँ प्रकृति से आना चाहिए तो पृथ्वी तत्व भी मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी 16 घंटे उपवास को जीवन में हमेशा जोड़ के रखिए ताकि आकाश तत्व हमेशा आपके शरीर में निवास करता रहे। इसको फॉलो करने के सिर्फ 3 महीनों में आप देखेंगे कैसे आपका पीसीओडी रिवर्स हो जाएगा। पीरियड्स हर महीने एकदम टाइम पर आएंगे, पीरियड पेन एक हिस्ट्री बन जाएगा और पीसीओडी के बाकी सारे सिम्टम्स एक एक करके आपकी बॉडी से जाने लगेंगे। इस लाइफस्टाइल को प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपके लिए कुछ बोनस टिप्स। यदि कभी आपके खाने में गड़बड़ हो जाए, आप पहले दिए डाइट प्लान को फॉलो ना कर पाए, तो अगले दिन फास्ट कर लीजिए। पूरा दिन सिर्फ जूस, सूप या किसी भी हल्के फ्रूट पर रहिए। किसी दिन सुबह एक्सरसाइज मिस हो जाए तो शाम को डिनर से पहले आधा घंटा अपने कमरे में ही योगा कर लीजिए। हमने अपने चैनल पे कई योगा वीडियोस अपलोड की हैं जिन्हें देखकर आप फॉलो कर सकते हैं। कभी सात्विक मील बनाने का आलस आ रहा हो तो कोई बात नहीं, कुछ फ्रूट्स लीजिए, उनको काट के खा लीजिए और हो गया आपका सात्विक मील फॉर दोज लेजी टाइम्स। ऐसा फील हो रहा है कि फैमिली कैसे समझेगी कि आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हो सकता है शुरू में वो आपके डिसीजन को ना समझे, मगर बेस्ट तरीका क्या है? उन्हें सरप्राइज कीजिए। सात्विक फूड बुक में करीब 50 टेस्टी रेसिपीज दी हैं। उनके लिए कोई एक डिश बनाइए और उन्हें बताइए मत कि वो रिफाइंड शुगर, तेल, केमिकल्स और तेज मिर्च मसालों के बिना बनाई गई हैं। बस टेस्ट करवाइए और वो शॉक्ड रह जाएंगे और बोलेंगे कि उनको भी ये सात्विक लाइफ आपके साथ जीनी है। चलिए अब कुछ इम्पोर्टेंट सवाल डिस्कस करते हैं जो शायद आपके मन में आ रहे हो। पहला सवाल, मेरे हेयर फॉल का क्या इलाज है? हेयर फॉल तब होता है जब खून में गंदगी, टॉक्सिन्स होने की वजह से वो गाढ़ा हो जाता है और सर तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो बाल गिरने लगते हैं। जब आप ऊपर दिए गए स्टेप्स फॉलो करेंगे तो खून ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगा। साफ होगा तो वो हल्का होगा, ऊपर तक सर्कुलेट करने लगेगा।
हेयर फॉल ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, जो बाल गिरे हैं वो वापस आने लगेंगे। जो भी आप शैम्पू यूज़ करें वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल और केमिकल फ्री होना चाहिए। जब आप शैम्पू खरीदें तो पैराबेन फ्री और सल्फेट फ्री शैम्पू ही खरीदें। पैराबेन और सल्फेट ऐसे केमिकल्स हैं जो आज हर कंपनी अपने शैम्पू की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए यूज़ करती है, और यही केमिकल्स आपके हेयर से उनकी लाइफ और शाइन दोनों खींच लेते हैं। अगला सवाल, मैं अपने फेशियल हेयर के बारे में क्या करूं? जब आपकी बॉडी अंदर से साफ होगी तो हार्मोनल इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली सही होगा, मेल हार्मोन कम हो जाएगा और आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ भी धीरे धीरे जाने लगेगी। तब तक आप कुछ नेचुरल स्क्रब्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बेसन और पानी मिला के हफ्ते में 3 से 4 बार फेस पे स्क्रब कर सकते हैं। बस थोड़ा समय दीजिए। लेज़र हेयर रिमूवल का रास्ता नेचुरल नहीं है और आगे जाके बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। आखिरी सवाल, क्या मैं अपनी सारी दवाइयाँ छोड़ दूँ? जब आप इस लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे तो मेडिसिन की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी। सब दवाइयाँ को छोड़ के एक मेडिसिन फ्री लाइफ जीना ही हमारा उद्देश्य है, लेकिन इससे पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस ज़रूर देखें ताकि आपको फास्टिंग, वेट पैक, एनेमा और अपने डाइट प्लान की फुल क्लैरिटी मिल पाए। यहाँ क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन सभी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें जो आज PCOD से गुजर रहे हैं।